create. Open sidebar. ChatGPT. You said. The story of the one-man writer unique dangerous horror. Story would give the story a good title in Hindi in 1000 words. ChatGPT said. ChatGPT. Title. अकेला साया। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धूमरा। इस गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे लोग साया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में भटकती है। गांव के लोग हवेली के आसपास भी जाने से डरते थे। कोई नहीं जानता था कि हवेली के अंदर क्या रहस्य छुपा है, पर यह बात पक्की थी कि वहां कुछ तो गलत था। रवि नाम का एक युवक उस गांव में कुछ समय से रह रहा था। वह उस इलाके का नया डॉक्टर था और गांव के लोगों का इलाज करता था, पर उसे गांव की प्राचीन कहानियों और अंधविश्वासों में ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से साया हवेली के बारे में सुना और उसे लगा कि यह सब महज मनगढ़ंत कहानियां हैं। रवि ने तय किया कि वह साया हवेली के रहस्य को सुलझाएगा और लोगों का भ्रम दूर करेगा। रात का समय था, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। रवि ने अपने बैग में टॉर्च और एक नोटबुक रखी और हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। उसके कदम अंदर बढ़ते ही हवेली की दीवारों पर छायाएं हिलने लगी। रवि ने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर एक लंबा और अंधकार में गलियारा था, जिसमें चारों तरफ फूल और मकरजाल थे। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसने दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स देखी जिनमें अजीब चेहरे बने हुए थे। अचानक एक चीख सुनाई दी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने खुद को संयमित किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। अचानक उसने एक कमरे का दरवाजा खुला देखा। दरवाजे के अंदर घना अंधेरा था, परंतु उसकी उत्सुकता ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो कमरे के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी। जैसे ही वह कुर्सी के करीब पहुंचा, उसे लगा कि उस पर कोई बैठा है। उसने टॉर्च को उठाकर कुर्सी पर रोशनी डाली और देखा कि कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस बूढ़े आदमी ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। रवि का शरीर सिहर उठा। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो वही हूँ जिसे लोग भूल चुके हैं, लेकिन तुमने अपने लिए साया को जगा दिया है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। रवि को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह तेजी से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह किसी जाल में फंस चुका था। कमरे में अचानक हल्की हलचल हुई और बूढ़े आदमी की आकृति हवा में गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, पर एक ठंडी हवा रवि को छूती हुई गुजर रही थी। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक खिड़की के पास जाकर बाहर कूदने का फैसला किया। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसे लगा कि कोई और भी उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। साया की आंखें गहरी और काली थीं, जिसमें एक गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। रवि ने उस साये से बचने के लिए अपने पास की वस्तुओं को उठाकर फेंका, परंतु साया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। साया अब उससे सिर्फ एक कदम दूर था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। अचानक साया ने रवि के कंधे पर हाथ रखा
और एक अजीब सा दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसे लगा कि जैसे उसकी आत्मा को चीरकर बाहर निकाला जा रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और एक गहरी नींद में समा गईं। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर रवि का शरीर मिला, पर उसकी आंखें खुली थीं, जो बिल्कुल निर्जीव लग रही थीं। गांव वालों ने उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद गांव के लोग कहते हैं कि जब भी रात का अंधेरा गहराता है, साया हवेली में एक नया साया दिखाई देता है, वही साया जो कभी रवि हुआ करता था। और इस तरह साया हवेली का रहस्य एक और आत्मा के साथ गहरा गया।